हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कूल्स, इन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और इनके खिलाफ क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और उस अविश्वास प्रस्ताव में इनके समर्थन में उतना इनको वोट ही नहीं मिला ताकि ये अपनी सरकार पर ये काबिज रह सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जर्मनी की लोकेशन क्या है और इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें ये क्यों हार गए और ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था जिसकी वजह से इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सबसे पहले चीज़ों को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं जरा कि जर्मनी की लोकेशन कहाँ पर है और कौन कौन से इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत या द कंट्री ऑफ इंडिया, और जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे यूरोप के लिए तो यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगा ये है जर्मनी, और काफ़ी एक इफेक्टिव कंट्री है जो अपना प्रभाव काफ़ी व्यापक लेवल पर यहाँ पर बनाए हुए है। अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि ये है जर्मनी। जर्मनी में जैसे ही नॉर्थ की साइड आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क, राइट, और इसके आपको वेस्ट साइड में देखने को मिल जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के बाद ही आप यहाँ पर बात करें तो बेल्जियम, फ्रांस, और फ्रांस के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो देख रहा है ये क्या है लग्जमबर्ग, राइट। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी कंट्री क्या हैं जो वेस्ट साइड में बॉर्डर साझा करती हैं किस जर्मनी के साथ में। इसी के साथ हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के अलावा ये है स्विट्जरलैंड, राइट। इसके अलावा अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में पोलैंड के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चेक रिपब्लिक। ये क्या है जो इनके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर स्वीडन भी है जो इसके साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है। फिलहाल के लिए आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी, पोलैंड, और पोलैंड से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा कंट्री है, ये है यूक्रेन, जिसमें यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो मैं डिस्कस करूँगा जर्मनी की सरकार गिरने के पीछे यहाँ पर यूक्रेन का ही रोल देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले कि यहाँ पर क्या हुआ है और कैसी चीज़ें यहाँ पर वर्क की हैं इन चीज़ों को ज़रा देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं इनका नाम क्या है ओलाफ सोल्ज। इनके खिलाफ क्या है संसद के निचले सदन में, जिसे क्या बोलते हैं बुंडेस्टैग बोलते हैं, यहाँ पर क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और यह प्रस्ताव क्या है पास हो गया, और पास होने के बाद क्या है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी में गिरी सोल्ज सरकार, संसद में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित, और फरवरी में हो सकते हैं चुनाव, यानी कि चुनाव होने की डेट भी जो है फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या है डेट ये दी जाएगी, राइट। अब इसको समझने से पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके खिलाफ प्रस्ताव जो लाया गया था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। देखिए, जर्मनी में 733 सीटों वाला क्या है निचला सदन है जिसको बुंडेस्टैग बोलते हैं, जो मैंने आपको पीछे भी बताया अभी। इसमें 394 सदस्यों ने सोल्ज के खिलाफ वोट दिया था, यानी 394 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इनके विपक्ष में वोट किया, और 207 सांसदों ने इनका समर्थन किया, और इसके अलावा 116 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। और जैसे ही वोटिंग का रिजल्ट आता है, जब ये जान जाते हैं कि मेरी सरकार क्या है यहाँ पर अल्पमत में आ चुकी है, यानी कि इतने मिनिस्टर या इतने लोग सांसद जो हैं मेरे समर्थन में ही नहीं है, तो ये क्या है तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद क्या है चांसलर ने अपने पद से राष्ट्रपति फ्रांक वॉल्टर और स्टाइनमायर इनको क्या है इस्तीफा दे दिया, और साथ ही संसद को भंग करने के अलावा कहा कि क्या है चुनाव कराने की अपील की गई है, राइट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में चुनाव हुए थे। अब यहाँ पर आगे होगा क्या कि 21 दिनों में जर्मन संसद जो है, जर्मन पार्लियामेंट जो है, उसको भंग करके अगले 60 दिन के भीतर यहाँ पर क्या है नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी दिसंबर चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है फरवरी तक यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएंगे और नए यहाँ पर जो चांसलर हैं उनको चुना जाएगा। चांसलर की बात करें तो चांसलर को आप भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो जैसे भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, पूरी पावर उनके हाथ में होती है, वैसे ही यहाँ पर क्या है चांसलर हैं, चांसलर ही मेन कह सकते हैं, कर्ता यहाँ के होते हैं, राइट। अब उस स्ट्रक्चर पर नहीं जाएंगे कि बुंडेस्टैग क्या है जो पार्लियामेंट है, निचला पार्लियामेंट, अपर पार्लियामेंट, अगर उस सबको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुई है फिलहाल मैं आपको वो बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई डिड जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल फेस नो कॉन्फिडेंस वोट एंड लूज व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनके साथ ऐसा हुआ क्या, किस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, और इनके साथ क्या समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली। जो सरकार एकदम नॉर्मल चल रही थी, अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या देखने को मिल गया। तो देखिए, एक एक करके यहाँ पर हम लोग चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि साल 2021 में क्या है यहाँ पर चुनाव हुए थे, और चुनाव में जो ओलाफ स्कोल्ज हैं यहाँ पर इनको देख सकते हैं आप, इनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है एसडीपी, राइट। एसडीपी पार्टी को 206 यहाँ पर क्या है सीटें मिलती हैं।
इसके अलावा ग्रीन पार्टी को 118 सीटें और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 सीटें हासिल होती हैं। इस तरीके से तीनों पार्टियों की सरकार जो है साथ में गठबंधन कर लेती है और क्या करते हैं लोग यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद चांसलर के रूप में ओलाफ स्कोल्ज को क्या है चुना जाता है, राइट। और यहाँ पर देखें अगर आगे तो चांसलर सोल्ज ने किया क्या था कि नवंबर में अपने वित्त मंत्री जिनका नाम था क्रिश्चियन लिंडनर, इनको बर्खास्त कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनीज सोल्स फायर रेबेलियस फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम क्या था, जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर क्रिश्चियन लिंडनर। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर जब इनने कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई थी तो ये जो इनके वित्त मंत्री हैं इनको इन्होंने क्यों फायर किया था, तो उसके पीछे कारण ये था कि ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि यूक्रेन को क्या किया जाए और ज़्यादा फंड दिए जाए, राइट। और जबकि जो ओलाफ स्कोल्ज हैं ये चाह रहे थे कि यूक्रेन को क्या है फंड और ज़्यादा मिले। यहाँ पर पहले थोड़ा इस स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद मैं इस बात पर भी आता हूँ। जो सोल्ज के इस फैसले के बाद यानी कि जो बर्खास्त किया गया इनको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी सोल्ज फायर रेबेलियस फाइनेंस मिनिस्टर, इनको फायर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, इनको फायर करने के बाद क्या है ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो इनकी पार्टी थी यानी कि SDP पार्टी, ग्रीन पार्टी और क्रिश्चियन लिंडर की फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि जो वित्त मंत्री थे वो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या है बिलोंग करते थे। इस इनके बर्खास्त किए जाने के बाद होता क्या है कि जो इनका कोएलिशन था यानी कि गठबंधन था वो क्या है टूट जाता है। 3 साल तक ही क्या गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म कर पाती चल पाती है और उसके बाद क्या गठबंधन टूट जाता है। और जैसे ही गठबंधन टूटता है वैसे ही सरकार क्या है ये अल्पमत में आ चुकी है, सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट है और ये क्या है अल्पमत में आ गई थी। और अल्पमत में आ जाने के बाद क्या है यहाँ पर इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। अब प्रश्न यहाँ भी ये भी उठता है कि आखिर जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको इन्होंने बर्खास्त क्यों किया था। तो देखिए ऐसा कि आपको मालूम होगा कि अब भी क्या है रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जर्मनी अमेरिका के बाद यूक्रेन की सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद कर रहा है, राइट। अब जर्मन इकोनॉमी को ठीक करने के लिए चांसलर जो है यानी ओलाफ सोल्ज जो हैं ये वित्तीय संस्थाओं से और ज़्यादा कर लेना चाहते थे और इसी चीज़ का विरोध कर रहे थे इनके जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं लिंडनर, राइट। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में यानी कि इनके चांसलर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। और मतभेद देखने के बाद ही क्या है वे खर्च में कटौती पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका कहना था कि खर्च जो है हमको कम करने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक आंकड़े की बात करें तो चांसलर सॉल जो है वो यूक्रेन की सहायता के लिए 27,000 करोड़ रुपए से 1.63 लाख करोड़ रुपए करना चाहते थे। यानी कि इनका जो ये फंड है यूक्रेन का फंड वो बढ़ा करके 27,000 करोड़ से 1.63 लाख करोड़ करना चाहते थे और इस चीज़ का विरोध कर रहे थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर। और इसे नकार दिया गया और नकार दिए जाने के बाद ही क्या है इनको यहाँ पर फायर कर दिया जाता है यानी कि अपनी कैबिनेट को बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद ही क्या है पार्टियों जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों का जो कोएलिशन था वो टूट जाता है। इससे संबंधित आप चाहें तो यहाँ पर जो BBC का आर्टिकल है वो भी देख सकते हैं। BBC ने भी क्या है इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज लूजेस नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस वोट, राइट। ये क्या था हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो जर्मन के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज इनको किस वजह से क्या है अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा है, राइट। और इसके अलावा यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।